तो आपके लिए एक नया डिफरेंस आज अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में, यानी आज का जो डिफरेंस हमारा वो अपवर्ड कम्युनिकेशन और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के ऊपर है कि अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। तकरीबन तकरीबन मैंने आपके लिए 8-9 पॉइंट लिखे होंगे जहां तक है, तो 9 पॉइंट मैंने आपके लिए बेटा लिखे हुए हैं, 9 पॉइंट है, ठीक है ना। तो जिससे हमें क्या है काफी अच्छा समझ में आ जाएगा ये डिफरेंस होता है क्या नहीं, अपवर्ड क्या होता है और डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मीनिंग से। देखो अपवर्ड लिखा हुआ है यानी ऊपर की ओर, डाउनवर्ड मतलब नीचे की ओर, नाम से समझ में आ रहा है। तो उसने बोला इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब बेटा जो निचले स्तर के होते हैं, मतलब निचले स्तर, जो नीचे स्तर पे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी बात कर रहा है। सबऑर्डिनेट वो होते हैं, अधीनस्थ बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या बोलते हैं, अधीनस्थ। और सुपीरियर मतलब होता है जो हेड होते हैं, ऊपर लेवल के होते हैं, ठीक है ना। तो सुपीरियर ऊपर वाले हो गए, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट नीचे वाले हो गए कर्मचारी। तो उसने बोला इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट, यानी यहां से सबऑर्डिनेट से कहा जा रहा है सुपीरियर की ओर जा रहा है, यानी नीचे से ऊपर की ओर अगर कम्युनिकेशन का फ्लो हो रहा है तो उसे कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। जबकि डाउनवर्ड में क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज, यहाँ पे मैसेज सेंड होता है फ्रॉम सुपीरियर यानी ऊपर से नीचे की ओर, यानी सबऑर्डिनेट जो नीचे अधीनस्थ काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको। तो सुपीरियर मतलब जो मैनेजमेंट, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट या जो मैनेजर्स लोग बैठे हुए हैं वो अगर नीचे की ओर मैसेज भेज रहे हैं तो उसको बोलते हैं यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। समझ में आ गया पॉइंट। पॉइंट नंबर 2, इंक्लूड्स, इट इंक्लूड सजेशन। इसमें सजेशन हो सकते हैं जो कि नीचे वाला बंदा ऊपर वाले को बता सकते हैं, भाई देखो ये सजेशन हो सकता है, यहाँ पे सुधार कर सकते हो आप, ऐसा कुछ कंप्लेंट भेज सकते हो और इस टाइप की चीजें एंड द लाइक। सो इट इज नॉन डायरेक्टिव, इसलिए इसको क्या बोला गया, नॉन डायरेक्टिव इन नेचर बोला गया। जबकि अगर हम डाउनवर्ड की अगर हम बात करें तो सच कम्युनिकेशन इंक्लूड, इसमें इंस्ट्रक्शन जो हेड हमेशा नीचे वालों को देता है इंस्ट्रक्शन, वो यहाँ पे आ सकता है, ऑर्डर देता है एंड एडवाइस देता है एंड द लाइक, इसकी तरह इसकी चीज जैसी चीजें और हो सकती है। सो इट इज डायरेक्टिव इन नेचर, उसको डायरेक्टिव इन नेचर बोला गया। देखो मैं 2 पॉइंट ध्यान से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या बताया, इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट, यानी जो नीचे स्तर पे काम कर रहे हैं कर्मचारी उनसे टॉप, यानी जो सुपीरियर है ऊपर, तो नीचे से ऊपर की और अगर कम्युनिकेशन का फ्लो हो रहा है तो उसे अपवर्ड कम्युनिकेशन बोला गया। जबकि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम सुपीरियर, यानी जो ऊपर बैठा हुआ है उससे नीचे की ओर, मतलब टू अ सबऑर्डिनेट, मतलब अधीनस्थों की ओर जो अगर इंफॉर्मेशन जा रही है, मैसेज जा रहा है तो उसे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोला गया है। इंक्लूड, इसमें आपका सजेशन, कंप्लेंट्स टाइप की चीज आती है जो कि नीचे वाला हमेशा टॉप है। कंप्लेंट तो नीचे वाले, जैसे हम बच्चे होते हैं टीचर से कंप्लेंट करते हो तो मतलब बच्चे सबऑर्डिनेट हो गए, मतलब एक तरह से नीचे लेवल पे हो गए और टीचर थोड़ा ऊपर लेवल पे हो गया, तो ये कंप्लेंट करा तो नीचे वाले कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सजेशन की यहाँ पे बात होती है और इसको नॉन डायरेक्टिव बोला हुआ, इसको ये डायरेक्टिव इन नेचर नहीं होता। जबकि ये इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, एडवाइस आता है जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट या जो ऊपर जो बैठे मैनेजर्स होते हैं वो देते हैं नीचे वालों को, ठीक है। तो इसको डायरेक्टिव इन नेचर बोला गया है। आगे फ्लो की बात करें तो फ्लो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ये नीचे से ऊपर की ओर होता है, बॉटम टू टॉप, जबकि ये टॉप टू बॉटम होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। 3 पॉइंट क्लियर होते हैं, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ गए तीनों पॉइंट। 9 पॉइंट बेटा मैं इसलिए दे रहा हूं आपको ताकि ना आपको एटलीस्ट 7 तो अच्छे से याद रहे, ठीक है ना। रूटीन बेसिस पे अगर हम बात करें तो दिस इज नॉट अकर्ड ऑन रूटीन बेसिस, यानी रूटीन बेसिस पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी नीचे वाला बंदा नहीं, जो अधीनस्थ है, जो कर्मचारी है, वो बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट को कहना सजेशन दे रहा है, कंप्लेन कर रहा था, ऐसा रोज देखने को नहीं मिलता। तो ये रूटीन बेसिस पे नहीं होगा। जबकि ऊपर वाला एडवाइस दे रहा है तुम्हें, क्या नाम है, ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये हर दिन देखने को मिल सकता है। तो ये कॉमन फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है एंड रूटीन एक्टिविटी है बेटा। क्या है, रूटीन एक्टिविटी, और ये कॉमन है बेटा, ठीक है ना, ये आपको रोज देखने को मिल सकता है ये चीज। उसके अलावा स्पीड की बात करें तो नीचे से ऊपर की और अगर आप कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हो तो बेटा इसको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग बोला गया, यानी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। क्या होती है, स्लो स्पीड होती है। जबकि ऊपर से जो जबकि ऊपर से नीचे की ओर अगर भेजना है, इंस्ट्रक्शन ऑर्डर दें तो थोड़ा तेजी से जाते हैं ऑर्डर इंस्ट्रक्शन, तो यहाँ पे ये फास्ट स्पीड के होते हैं। क्या होते हैं, फास्ट स्पीड के होते हैं। जहां जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं बेटा आप भी अंडरलाइन कर लीजिए, फायदे में रहोगे, याद रखना। अगर आप अंडरलाइन करते हो तो आपका फायदा है, वो आपको उतने पॉइंट को देखते ही समझ में आ जाएगा कि बोलना क्या जा रहे हैं। क्लियर। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो टू प्रोवाइड फीडबैक, इसमें फीडबैक से रिलेटेड बातें हो रही है। टू द सुपीरियर, यानी सुपीरियर को फीडबैक देने के लिए इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। मेनली जो यूज होता है ये अपवर्ड कम्युनिकेशन वो फीडबैक के लिए किया जाता है। तो टू प्रोवाइड फीडबैक टू द सुपीरियर, जो ऊपर बैठे लोग हैं उनको क्या आप फीडबैक देने की बोल रहे हो, इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव। इसको बेसिक ऑब्जेक्टिव माना गया अपवर्ड कम्युनिकेशन का। जबकि इट्स बेसिक ऑब्जेक्टिव आर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एंड इंस्ट्रक्शन देना, किसको, सबऑर्डिनेट को, कि भाई डाउनवर्ड मतलब टॉप टू बॉटम जा रहा ना यहाँ पे,
तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, ऑर्डर्स, इस टाइप की प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इस टाइप की चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में समझ में आ जाए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ तक रिपीट करते हैं, देन अगले 3 पॉइंट खत्म करेंगे। मैंने क्या बोला मीनिंग में, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर लेवल, टू अ सुपीरियर लेवल, जबकि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। आगे हम इंक्लूड की बात करें तो इसमें सजेशन, कंप्लेंट्स आते हैं। यहाँ पे जो आपका नॉन डायरेक्टिव इन नेचर बताया गया। आगे इसने बोला यहाँ पे बात करें तो इंस्ट्रक्शन, ऑर्डर, एडवाइस टाइप की चीजें होती है, ये डायरेक्टिव इन नेचर बोला गया। इस फ्लो की अगर हम बात करें तो ये बॉटम टू टॉप जाता है, अपवर्ड ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे से ऊपर की ओर, जबकि ये टॉप टू बॉटम होता है। रूटीन बेसिस पे, ये रूटीन बेसिस पे देखने को नहीं मिलेगा, बट वो रूटीन बेसिस पे देखने को मिलेगा आपको। स्पीड की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है, स्लो स्पीड है, यहाँ पे ये कंज्यूम लेस टाइम, इसका मतलब फास्ट स्पीड है। देन ऑब्जेक्ट की बात करें तो मेनली जो ये अपवर्ड कम्युनिकेशन यूज होता है, ये फीडबैक देने के लिए होता है सुपीरियर को कि भाई देखो ये ऐसा फीडबैक है, ये इसके बारे में हमने ये समझा है या जो भी हमें पता चला है। तो टू प्रोवाइड फीडबैक, अपना फीडबैक देना टू द, जैसे हम किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड या किसी चीज से वेबसाइट पर हम फीडबैक देते हैं, सेम वैसे कॉन्सेप्ट है। फीडबैक देना टू द सुपीरियर इज द बेसिक ऑब्जेक्ट। इसको बेसिक ऑब्जेक्ट में माना गया कि फीडबैक देना, इसलिए इसको किया जाता है ज्यादातर है। दूसरा इसने बोला टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, उनको ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शन देना, एडवाइस देना टू द सबऑर्डिनेट, यहां पे देखने को मिलता है। क्लियर हो गया यहां तक? तो 6 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। क्लियर? 2, 2, 4, 2, 6। अगला है नेचर। इसको डेमोक्रेटिक इन नेचर बोला गया बेटा, याद रखना। अगर आपसे कोई पूछेगा, ये डेमोक्रेटिक इन नेचर बोला गया, जबकि इसको हम बोले तो आपने अथॉरिटी वर्ड सुना है, तो अथॉरिटेरियन इन नेचर बोला गया, क्योंकि यहाँ पे अथॉरिटी टाइप की देखने को मिलता है, ठीक है, अधिकार टाइप का देखने को मिलता है। ये आपका अथॉरिटेरियन इन नेचर है, जबकि ये डेमोक्रेटिक इन नेचर है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी जो है अपवर्ड कम्युनिकेशन की, वो फ्रीक्वेंसी थोड़ी लो होती है बेटा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इसने बोला कि यहाँ पे वेरी लो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन इज वेरी लो, जबकि फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इज हाई। फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई है, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है किसकी, अपवर्ड कम्युनिकेशन की, वो वेरी लो है, जबकि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है वो वेरी हाई है, ठीक है ना। तो हाई बोला है, यहाँ पे लो बोला है। क्लियर? वहां पे उस तरफ हाई है हमारा, इस तरफ लो है। देन डिस्टोर्शन। डिस्टोर्शन का मतलब होता है बेटा गड़बड़ी करना या चेंज हो जाना, ठीक है, खराब करना मैसेज को। तो उसने बोला यहाँ पे मोर स्कोप फॉर डिस्टोर्शन ऑफ मैसेज, यहाँ पे जो है ना आपको ज्यादा देखने को मिलेगा कि मैसेज में गड़बड़ी कर दी गई है, ठीक है, या उसका रूप बदल दिया गया है, इस टाइप की चीज यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। बट जबकि यहाँ पे लेस स्कोप है फॉर डिस्टोर्शन ऑफ मैसेज, जब ऊपर से नीचे की ओर जब इंस्ट्रक्शन जाते हैं तो वहां पे चेंज, थोड़े चांसेस कम होते हैं कि वो मैसेज में गड़बड़ी होगी या कुछ मतलब बदलाव कर दिया जाएगा, ऐसे यहाँ पे कम देखने को मिलता है, यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। वीडियोस मेरी बेटा सारी छोटी छोटी वीडियोस होती है, ज्यादा बड़ी मैं वीडियोस बनाता नहीं, कोई एक आधी वीडियोस भी कई टाइम बाद एक बाद वीडियोस ऐसे ऐसे आ जाते हैं जिनको लंबी बनाना पड़ जाता है, बाकी सारी वीडियोस छोटी छोटी होती है। और डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, हर बहुत सारी वीडियो बताया कि मैं डिफरेंसेस पे ज्यादा मेहनत करता हूं, क्योंकि डिफरेंसेस से आपको काफी सारी चीजें क्लियर होती है। कोई नोट्स बोलेगा बनाने के लिए कि अपवर्ड कम्युनिकेशन के बारे में समझाओ तो वो समझाया जा सकता है, कोई बोलेगा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन समझाओ तो वो समझाया जा सकता है, और डिफरेंस बोलेगा तो वाह वाह वो हमने पढ़ ही लिया है, तो वो भी आप आराम से कर सकते हो, वाह वाह हो जाती है वहां पे, तो है ना। तो हमारा जो मेरा जो मेन मोटिव है वो है आपको डिफरेंस के फॉर्म में ना चीजों को याद कराना, क्योंकि डिफरेंस से ना चीजें बहुत जल्दी याद होती है, याद रखना। इसीलिए हमने अभी तक ना 220 से ऊपर डिफरेंस में बना चुका हूं आपके लिए, ठीक है, लगातार बनाता रहूंगा। जैसे जैसे मुझे कंटेंट याद आएगा या कंटेंट मुझे मिलेगा, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि डिफरेंसेस में आपके लिए ज्यादा से ज्यादा ला के देता रहूं, ठीक है ना। और तकरीबन आपको पता है मेरे जो पॉइंट्स रहते हैं वो 7 से लेके 6, 7, 8, 9 ऐसे पॉइंट्स में जानबूझ के रखता हूं, ताकि ज्यादा कंटेंट रहेगा तो इजीली समझने में भी अच्छा लगता है और कंटेंट मिल जाता है बच्चे को लिखने के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।